Good morning everyone. This is day 2 at Bar the Khaki Resort. कल रात को जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू. Welcome to the new vlog and my channel सौरभ पत्रा vlogs. आज है day 2. आज हम दिल्ली जाने वाले हैं. यहाँ से दिल्ली ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स. तो वहाँ जाने वाले हैं और सब बढ़िया तैयार हो चुके हैं, रेडी. भाई नहाने गया है. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15. देखा, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और जस्ट गॉट रेडी. और आपको रूम टूर देना था तो इस तरीके से अभी देता हूँ आपको रूम टूर बढ़िया वाला. तो ये देख लो, ये ओपन ग्राउंड है हमारे रूम के एग्जैक्ट सामने. मस्त ओपन ग्राउंड. ये देखो क्या मस्त व्यू आता है सुबह सुबह का, इतना अच्छा व्यू. ज़्यादा बिल्डिंग्स ये है, ये इनकी दूसरी बिल्डिंग है जो अभी बिल्कुल नई कंस्ट्रक्ट हुई है. ये पुरानी वाली थी जिसमें इन्होंने थोड़ा सा अभी रेनोवेशन का काम चालू किया हुआ है. मतलब मस्त रिजॉर्ट है. ये अपना रूम जाता है, रूम में घुसते हैं. देखो ये घुसे, दिस इज़ द रूम फॉर नाउ. छोटा सा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं. हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं था. हमने कोई ऐसा काम झाम वाला रूम नहीं चाहिए. दूसरे रूम भी थे पी सेट के, भाई छोटा सा रूम दे दो जिसमें हम दोनों अपना खाएं और सोएं. दैट्स इट. बस दैट इज़ इट. उसके बाद और कुछ है नहीं. और बाकी तो ये रहे आपके सामने, तैयार होकर बैठे हैं. अभी बस फाइनल पैकिंग स्टार्ट गोइंग. फटाफट पैक करके और फिर हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, रवाना हो जाएंगे. चलो मिलते हैं सीधा ब्रेक के बाद. चाय वेट कर रही है यहाँ पे, हमारा चाय वेट कर रही है. भाई हमारा इसके लिए स्पेशल जाके आया है. यहाँ पास में ही कुछ कह तो रहा है, 200 मीटर पे कह रहे थे सब, लेकिन कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर पूरा आना जाना चलना पड़ गया. कोई बात, चाय मिल रही है, फटाफट चलते हैं. भाई लो गाड़ी में बैठ गए हैं, रेडी टू रोल. ये है सामने द श्री खाकी रिजॉर्ट प्योर वेज मोटेल. बढ़िया है, बर में है. हाँ बिल्कुल, बर की एंट्री पे ही मिल जाता है, तो ज़्यादा वो कोई पंगा भी नहीं. आराम से रहो, अच्छी जगह है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी, लोकेशन की लिंक डाल दूँगा. तो किसी को अगर इन फ्यूचर कभी भी आना हो तो अच्छी प्लेस है रहने के लिए. अच्छे रेट पे, नॉर्मल रेट्स पे रूम भी मिल जाते हैं. चलो अभी हम लोग निकलते हैं. ऑलरेडी लेट हो रुके हैं, 6:30 के ऊपर हो गया है. 6 बजे निकलना था, आधा घंटा फिर से लेट. चलो भाई साहब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चल चुके हैं. 8:30 बज चुके हैं. 7 बजे निकले थे, 1.5 घंटा और 100-150 किलोमीटर. यहाँ पे रुके हैं हम होटल पिंक पैलेस. बढ़िया जगह, अच्छी लगी तो रोक ली. एक्चुअली करना कुछ नहीं है, सिर्फ चाय वगैरह पीनी है. हवा चल रही है बहुत तेज़, गाड़ी तक डोल जाती है. एक बढ़िया चाय कॉफ़ी मारते हैं, मेन तो वही है, उसी के लिए रुके हैं. बाकी कुछ नाश्ता करने की कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि मन भी नहीं हो रहा है. भूख ही नहीं लग रही है एक्चुअली. पता नहीं गर्मियों में या ट्रैवल करते हुए इतनी भूख वगैरह लगती नहीं है. मेरे को तो वैसे भी नहीं लगती. दाना हो गया दाना. चलो अभी हल्के हो लेते हैं और फिर चाय वगैरह पी के फिर निकलना भी है. टाइम पे निकले तो टाइम पे पहुंचेंगे, वरना दिल्ली में ट्रैफिक का तो ऐसा बुरा हाल हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता फिर. तो भाई साहब नेशनल एक्सप्रेस वे पे फाइनली चढ़ गए. पहले हमने सोचा तो था कि गुजरात से इस रास्ते पे चढ़ेंगे, बट नहीं, हम लोग जयपुर से चढ़े. बहुत ही बढ़िया रास्ता है यार, मज़ा आ गया. इतना बेहतरीन रास्ता है. पूरा रास्ता ही देखोगे ना तो ऐसा लगे कि यहाँ से देखो मुंबई दिखा रहा है. 1302 किलोमीटर. रुक जाओ भाई, 2 मिनट में ज़रा बात करते हैं. तो इतना बेहतरीन रास्ता है कि मतलब रास्ते को देख के ना मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है हम फॉरेन में आ गए. फॉरेन में एक बार खाली व्यू देख लो, सामने पहाड़ दिख रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया. ये कटे हुए पहाड़ है, जो ये डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, ये सब कटे हुए पहाड़ है रास्ते बनाने के लिए. और जो रास्ता बनाया है भाई साहब, गर्व हो गया इंडिया में अपने को. तो ऐसा बेहतरीन रास्ता, आराम से 89-90 की स्पीड तो मैं क्रूज कर रहा हूँ. 120 तक की लिमिट है, लेकिन अपने 90 से ऊपर जाते नहीं है, ये अपनी फिक्स है. बढ़िया चल रहा है. एवरेज भी देख लो, 22 की एवरेज. भाई मज़ा आ गया यार, अपना तो दिल खुश हो गया. इतना अच्छा रास्ता अगर पूरे इंडिया का हो जाए ना, और इससे अच्छा कुछ चाहिए नहीं अपने को. भाई हाईवे तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है, इस हाईवे पे चढ़ने से पहले पेट्रोल पंप जो भी
सोच रहे हो ना बीच में फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा, अभी मेरे ख्याल से इस रोड्स पे पेट्रोल पंप वगैरह बने नहीं हैं, तो फ्यूल स्टेशंस नहीं है, उतरना पड़ता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में या कहीं पे। तो वो ज़रूर ध्यान रखना आप अपने हिसाब से, जो भी चढ़े इन रोडों पे, मतलब ये एक्सप्रेस वे पे, नेशनल एक्सप्रेस वे 4C, उस पर चढ़ने से पहले फ्यूल टॉपअप करवा लो, खाने पीने का टॉपअप कर लो, क्योंकि यहाँ कहीं रेस्टोरेंट भी नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। ये आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो बीच में गैप्स आते हैं आप अपने मैप्स पे वो लगा सकते हैं, पिट स्टॉप ऐड कर सकते हैं, तभी हो सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ पे तो ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है। ये एक छोटा सा अपडेट था कि भाई जो भी इन रोड्स पे चढ़े थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना खान पान का स्पेशली ध्यान रखो, क्योंकि हम तो चलो दोनों बॉयज़ हैं तो कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं, फैमिली के साथ चल रहे हो, बच्चे वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न में हम लोग भी फैमिली के साथ होंगे तो हम ये गलती नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सब सामान वगैरह एडजस्ट करके चलेंगे। भाई जज्बात बदल दिए हमारे, तो बिल्कुल बदल गए, हम तो दिल्ली एंटर हो गए। अब दिल्ली एंटर हुए हैं तो हमें ट्रैफिक, गर्मी और लोगों की भीड़ और टू मच ऑफ गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, टू मच ऑफ गाड़ियाँ। और ड्राइवर भी बदल गए, ड्राइवर भाई अपने सीट पे वापस आ गया, क्योंकि ये मुझे उतार के आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको गाड़ी पकड़ा दी, भाई तब तू पकड़ ले, क्योंकि फिर वहाँ पे कहीं खड़ा वड़ा होने का हुआ नहीं हुआ, मैं फटाफट उतरूँगा, बैग पकड़ूंगा और निकल लूँगा। दिल्ली में आके एक चीज़ तो समझ में आती है भाई, बहुत भीड़ वाली सिटी है यार, ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली सिटी है, पर ठीक है जो है वो है, आना तो था ही, तो आ गए। अब इस सिटी में से क्रॉस करके चलते हैं, ठीक है। अब घर पे जाके ही बात करते हैं, अभी रास्ते में मैं कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैप भी देख रहा हूँ साथ में, क्या है दो बंदे देखते रहे तो सही रहता है। पहुँच गया, मैं पहुँच गया, और आ गई मेरी गुल्लू भी, आ गए भाई। ये देख लो, इसको मिलने हम आए हैं 1200 किलोमीटर दूर। वाह भाई साहब, और सामने मेरी बीवी भी खड़ी है, वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी पता नहीं। चलो अभी पहले है ना घर पे चलते हैं, फिर बाद में बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड ये जो आप कंटिन्यूएशन देख रहे हो ना, कंटिन्यूएशन देख रहे हो आप नेक्स्ट डे में। जो कल था वो मैं पुष्टि को, श्रेया को, सबको मिला है। द होल डे आई वॉज बिजी विद फैमिली, मस्ती एंड सबका रीयूनियन सा हुआ था इतने टाइम बाद। आई मेट देम आफ्टर सच लॉन्ग टाइम, आफ्टर 4 years और सो। और इतना सभी क्या है, अभी मेरे को भी पता नहीं है कि भाई सब इतने कंफर्ट हैं कि नहीं, बाई बीइंग इनटू द कैमरा एंड ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं। सो नेक्स्ट डे, नए दिन की शुरुआत, नहा धो के तैयार हो चुके हैं। मतलब ये देखो, ये मैडम तो फुल रेडी एंड गो, पुष्टि इतना नहा धो रही है। भाई अभी तो देयर इज़ नो प्रोग्राम, वी आर नॉट गोइंग एनीवे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत तेज ताज़ा है। सोचा था कि कहीं घूमने घामने जाएंगे, बट वी हैवंट फाइनलाइज्ड एनीथिंग। जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं जाएंगे तो यहाँ पे बैठे ही हैं, घर पे सबके साथ मस्ती करेंगे। एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल देयर privacy and also the small buddy of mine plays the whole day. लो भाई, हमारे बच्चे तूफान मचाते हुए, मेरे इन लॉज के बच्चे हैं, ये इन लॉज के फुल मस्ती में लगे हुए हैं इस वक्त। 1 2 आ रहे, अब ये छोटंगे की बारी। चलो भाई, चलो 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 चलो। हो इधर उधर की मस्ती की बात ना। अब हम बच्चों को लेके आए पार्क। अभी मेरी वाली भी हो रही, बाकी के 2 बच्चे घूम रहे हैं, वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, ये इनका काम चालू है। क्या कर रहे हैं वो, इस पे 360 डिग्री घूम रहे हैं बिना हाथ सपोर्ट के, और कुछ नहीं है, क्योंकि और कुछ करने को तो है नहीं। ओह वाह, ये चल रहा है। मेरी बीवी वहाँ पे दिख रही होगी, ये जो है ना ग्रीन कलर में, ये वाली वो मेरी वाइफ है, सुडको मास्टर के साथ। अच्छा लोग कम करें, खेलना पड़ेगा। हाँ, अब बस यही है, टाइम पास चालू है, थोड़ी देर खेलेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, और फिर उसके बाद घर वापसी। कल अब मैं आपको भी बता भी देता हूँ, कल हमें निकलना भी है वापसी के लिए, राजकोट के लिए। तो भाई वापस आ जाएगा, भाई और उसकी फैमिली वापस आ जाएगी, और मेरी बहन और चाचू के साथ हम जाएंगे, फिर से ड्राइव करके राजकोट। लॉन्ग ड्राइव टू राजकोट, फ्रॉम दिल्ली टू राजकोट। 1100 किलोमीटर, 1200 1200 किलोमीटर। वाह, मजा आएगा। चलो बस, हम लोग ड्राइविंग वाले लोग हैं। वो देखो वो आया दौड़ता हुआ।
अभी हम खेल खाल के और मेरे ख्याल से ये ब्लॉग का यहीं पे एंड भी कर लेंगे। वो देखो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। ये वो मेरी वाइफ है जो बच्चों के साथ वैसे भी स्कूल में चलती है, यहाँ पे भी। चलो हो गया, अब ये ब्लॉग को मेरे ख्याल से ये एंड ही होगा। ज़्यादा कि मेरे ख्याल से अब कुछ ब्लॉग में और कुछ करना नहीं है, यानी 2 दिन से इस ब्लॉग को कंटिन्यूएशन है, नथिंग डूइंग। और एज सच सबके साथ पूरी फैमिली के साथ है, तो किसी की प्राइवेसी हिंडर ना करके आई एम नॉट ब्लॉगिंग विद देम। तो अपने पर्सनल मोमेंट्स जब मैं कर पाता हूँ तो करता हूँ, दैट इज़ इट।